ये तो यादव और मुसलमान का भी दंगा कराने के बाद यादवों को बोलते हैं कि मुसलमान से माफी मांगो। अगर ये असली यदुवंशी होते ना तो ये बाके बिहारी की लड़ाई लड़ते। समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है, भूला नहीं है। ये गेस्ट हाउस कांड, अगर भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता नहीं होते ना तो मायावती का क्या हाल ये लोग करते। कि एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए और ईवीएम बदनाम हुई अखिलेश तेरे लिए। जिनको गैया नहीं भारी गोबर से बदबू आ रही और औरंगजेब की इनको रह के याद सतारी और हरी चादर से बाहर निकलने गए पैर। सुनो सुनो सब खुला अखिलेश हुए अब्दुल्ला। सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। जो सपाई के लोग जिनके समय में जो है उत्तर प्रदेश को भूमाफियाओं को सौंप दिया गया और उनसे मोटी मोटी कमाइयां करी। आप तो मैं कह रहा हूं बाबा का तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आज उन जमीनों पे जो मोटी मोटी पूछिए जौहर यूनिवर्सिटी क्या थी। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बना दी थी सरकारी पैसों से खड़ी कर दी जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी मोटी मोटी उगाइयां कौन खा रहा था? आजम खान खा रहा था। आज तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा की सरकार आते ही लोगों को ये पता चला और सारा भूमाफिया बिल्कुल समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है जो जीडीपी में आगे आ गया, जहां पे ब्रह्मोस की मिसाइलें बन रही है। इनके समय दंगे होते थे, अखिलेश यादव के समय दंगे होते थे। पूछे मुजफ्फरनगर का क्या दंगा था। जब दंगे के बाद जब जो है इन्होंने उसका जश्न मनाया, जब हिंदुओं को इन्होंने जश्न मनाने की साजिश करी और किस तरह से सफाई महोत्सव करा। आज कह रहे हैं कि हमें जो है गौशाला से बदबू आती है, हमें इत्र पार्क बनाने में विश्वास आती है। तो अखिलेश यादव के लिए तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अखिलेश यादव बात ना करे। सुनो सुनो सब खुला अखिलेश हुए अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला हो गए, एक समुदाय के होकर रह गए। सर देश में सबकी बातें की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत हिंदुओं की बात कब करी बताइए? पीडीए के नाम जिनके चाचा संसद में खड़े होकर बोलते थे कि आप हमें मुल्ला मुलायम कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहते थे कि हिंदू अगर बाबरी के ऊपर चढ़ जाएगा तो चढ़ जाएगा मगर वो नीचे नहीं उतरेगा। तो ये क्या था सर? ये क्या था मुझे बताइए। ये अतीक अहमद जैसे भूमाफिया को संरक्षण देते थे और इनके समय लैपटॉप घोटाला हुआ। लैपटॉप घोटाला 1173 रुपए का लैपटॉप घोटाला हुआ। मुझे बताइए कि जो आज लैपटॉप के नाम की वाहवाही लूट रहे हैं, 1500 लैपटॉप कह रहे हैं कि हमने 15 लाख लैपटॉप बांटे। सीएजी की ऑडिट कहती है कि सिर्फ आपने 9 लाख लैपटॉप बांटे, वो 6 लाख लैपटॉप बांटे। 9 लाख लैपटॉप कहां गए? इस पे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आपके समय में भूला नहीं है हिंदू भूला नहीं है। जिस तरह से सनातन विरोधी आपकी सरकार थी जो राम भक्ति के नाम पर चालान काटती थी, कार सेवकों की पर बर्बरता करती थी, रिहा होने वाले कार सेवकों को जुर्म राम भक्ति बताया जाता था, उनका जुर्म राम भक्ति बताया जाता था। कार सेवकों के पास राम भक्ति का अपराध के प्रमाण पत्र बांटती थी ये सरकार। तो आप इनसे मत बात करिए। इनको तो आज वो मैं कह रहा हूं महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं, जिनके नेता संसद लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप गद्दार थे और उसके बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ली जाती है तो ये कहते हैं कि हम तो बस इतिहास के पन्ने उलट रहे हैं। आज कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के हाथ में जो है भाला देंगे। जो राणा सांगा को गद्दार बोलते थे, जिनके नेता रामचरितमानस का अपमानित करते थे, जो सनातन को अपशब्द बोलते थे, उनको तो इन्होंने अब देखिएगा जो क्या नाम था जिसने रामचरितमानस का वो किया था, अपमानित किया था। अब देखिएगा उसको बड़ा राजकुमार भाटी उसको देखिएगा बड़ा पद मिलेगा, चुनाव लड़वाएंगे। ये रहा रामचरितमानस पे राजकुमार भाटी ने जो अपमानित बयान दिया था, बताइए कौन सा एक्शन लिया? आज तक इसको पार्टी से नहीं निकाला, पार्टी में इसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। तो ये बात करेंगे सनातन, ये तो सनातन विरोधी है। ये बात करते हैं महिला सम्मान की। आपने देखा होगा इनकी बीवी कॉकरोचों के बीच में आके किस तरह से कह रही थी कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया। अरे आप यूं अपने बाप का एक बारी शासनकाल आप जो है पता कर लेते। भूला नहीं है ये गेस्ट हाउस कांड। अगर भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता नहीं होते ना तो मायावती का क्या हाल ये लोग करते। ये भली भांति उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। गेस्ट हाउस कांड भूले नहीं है। क्या हो गया योगी राज में? क्या बदलाव? योगी राज में और परेशान है। योगी राज में माफिया छुपने लगा है, बिल्डोजर चलने लगा है और जिहादी भगने लगा है। पूछिए जहांगीर मौलाना कहाँ गया जो हर डेली 200 से 250 लोगों का धर्मांतरण करवाता था? बताइए मिट्टी में मिला दिया। कहाँ गया अतीक अहमद, कहाँ गया अंसारी? सारे भूमाफिया
सारे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। आज भी अगर कोई उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर बोलता है कि मैं लूट करने जा रहा हूं, मैं डकैती करने जा रहा हूं, तो उसकी मां कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ आ जाएगा। ये भय बनाया है। 6 बजे के बाद जिसकी बहन बेटी घर में नहीं आती थी ना शाम के बाद, तो लगता था बलात्कार तो नहीं हो गया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। आज करके दिखाए। अगर इस रेड लाइट पे अगर किसी ने उसको बहन को छेड़ने का कोशिश किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये कहते ना कि बाबा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ न्याय करने का काम अगर किसी ने करा है तो योगी आदित्यनाथ ने किया। कह रहे कि खाली अब्दुल का एनकाउंटर हो रहा है, रमेश का नहीं हो रहा है। विकास दुबे कौन था मुझे बताइए? जो अपराध करेगा उसके साथ एनकाउंटर होना चाहिए। और ये डर अच्छा है। अगर कोई उपद्रव, कॉकरोचों ने जितना दिल्ली में उपद्रव मचा लिया ना, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मचा पाए? क्योंकि वहां बाबा है और वहां पे कानून है। वहां पे पुलिस वालों को डंडे खाने के लिए नहीं रखा हुआ। वहां पे बोला है उनकी जो बंदूकें है ना वो भरी हुई है कि अगर किसी ने उपद्रव मचाने का काम किया, आज कह रहे हैं कि पेपर लीक की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेना चाहिए इस्तीफा। मगर उपद्रव के आड़ में जो आज इतने पुलिस वाले मारे और इतना जो आगजनी करी, उसकी जिम्मेदारी अभिजीत के क्यों नहीं लेता? उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां कानून है, कानून व्यवस्था है, वहां पे संविधान है। और बाबा ने कह दिया है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवन धारा है। हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश की पावन धरती को सींचती हुई गंगा करोड़ों लोगों के जीवन, आजीविका और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। सदियों से ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है। लेकिन समय के साथ बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट ने इस अमूल्य धरोहर के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। इन्हीं चुनौतियों का समाधान लेकर आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को निर्मल, अविरल और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा तटवर्ती शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। गंगा में गिरने वाले अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। नदी तटों पर व्यापक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और गंगा की जैव विविधता के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जन भागीदारी को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनाया गया। जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से हर नागरिक को गंगा संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गंगा में कचरा नहीं डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, घाटों और नदी तटों को स्वच्छ रखेंगे और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि गंगा स्वच्छ होगी तो प्रकृति सुरक्षित होगी, प्रकृति सुरक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आइए उत्तर प्रदेश सरकार के इस जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बने और गंगा को उसकी निर्मलता और अविरलता लौटाने में अपना योगदान दें। वही तो कह रहे हैं कि बाबा तानाशाही कर रहे हैं अखिलेश यादव, यही तो कह रहे हैं। तानाशाही ऐसा अच्छा लगता है हमें तानाशाही अच्छा लगता है। ये अखिलेश यादव मत बताए कि हमने इसको समझा गाय वाला और ये तो मैं निकला मस्जिद वाला। जिनके शासन काल में जो है गाजियाबाद में हज हाउस बनाया जाता था, जिनकी सरकारें छाती चीट चीट के बोलने लगी, चीख चीख के बोलती थी कि राम मंदिर इस जन्म में तो नहीं बन पाएगा। आज राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जिनके समय हज हाउस बनता था, जिनके समय हज हाउस बनता था, लैंड माफिया, इनके सरकार में माफिया बोलता था इनसे डरियो मत। पुलिस वालों को बोला जाता था कि इनसे डरियो मत, ये तनख्वाहिए हैं, इनसे सरकार बनने दीजिए, जूते साफ कराएंगे। और इनके नेता, पार्टी के नेता बोलते थे कि सरकार बनने दीजिए, जितने पुलिस वाले हैं सबका किया जाएगा, उनका हिसाब यही लिया जाएगा। और ये बाबा को बोल रहे हैं। अरे बाबा तो वो है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, और कोई छेड़ो मत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में आप कह रहे हैं कि चीजें बदल गई, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है और पीडीए समाजवादी रथ यात्रा निकाली। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस परिवार में सिर्फ अखिलेश यादव, उसकी बीवी डिंपल यादव, उसके चाचा शिवपाल यादव, उनका भतीजा, उनका बुआ, दादा, दादी सबको भर देंगे। और यादव जिन्होंने इनकी पार्टी के लिए डंडे उठाए,
डंडे खाए, जिन्होंने झंडे उठाए, उनको तो बताइए कितने उत्तर प्रदेश में दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, कितने दलितों के पीछे खड़े हुए ये लोग दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, जिन दलितों का शोषण कराते हैं, जो कहते हैं कि दलित के हम बसिया हैं। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, एक बहन के साथ जबरन 1.5 महीने तक होता है, उसके हाथ में बना हुआ ओम को जो है लाल के जलाया जाता है। बताइए चंद्रशेखर रावण और ये आपके अखिलेश यादव कितनी बार उसकी आवाज उठाई। पीडीए के नाम पे सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते हैं और यादवों को सिर्फ डंडे और झंडे उठाने के लिए। सर वे समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकाले, समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है, जो कह रहे कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, बिल्डोजर का रुख गोरख मठ की तरफ कर देंगे। जिनके चाचा शिवपाल यादव बोले कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हर एक पुलिस वाले का हिसाब लिया जाएगा, तो इनसे बातें मत करिए। आज इनको रामलला याद आ रहे हैं, जिनके समय रामलला, अगर ये असली यदुवंशी होते ना तो ये बांके बिहारी की लड़ाई लड़ते और वो करते। इनके समय तो जो राम मंदिर की, जो आपकी कह रहा हूँ मंदिर की जो जगह थी ना, बांके बिहारी मंदिर की जो जगह थी, उसको जो है वक्फ करने के लिए इन्होंने 108 खसरा नंबर को 1081 बना दिया। अच्छा, तो इनसे बातें मत करिए। ये तो यादव और मुसलमान का भी दंगा कराने के बाद यादवों को बोलते हैं कि मुसलमान से माफी मांगो, तो इनसे बातें मत करिए। ये मानसिक खतरा कराए हुए अखिलेश यादव है। सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला, जिनको गैया नहीं भारी, गोबर से बदबू आ रही, और औरंगजेब की इनको रह के याद सतारी, और हरी चादर से बाहर निकल गए पैर। सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला हो चुके हैं। और वहां का इस बारी दलित भी, यादव भी, जातिवाद में हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हम तो आज मुसलमानों 2691 घर जो है रामपुरा में दिए, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, फिर भी मुसलमान की योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि हम एक साथ, हम सबका विकास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली बात। मगर ये देखिए, जब इनसे अखिलेश यादव के मुंह पर माइक लगा लो, ये कहेंगे यादव एक हो जाओ, दलित वहां चले जाओ, ठाकुर वहां चले जाओ, बनिया यहाँ चले जाओ, ब्राह्मण एक जगह चले जाओ। इनके मुंह से हमेशा जातिवाद। ये असली जात के दुश्मन तो ये लोग हैं। मैं कह रहा हूँ इस बारी ढूंढे से नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव, इतना बुरा हाल कर देंगे इनका। ये तो कह रहे 27 में बाबा जी की विदाई तय है। अरे बाबा की यादव विदाई तय नहीं है, ये तो फिर वही बात है कि एक गाना आया था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ईवीएम बदनाम हुई अखिलेश तेरे लिए। चुनाव हारते पता क्या कहेंगे कि इन्होंने ईवीएम खराब कर दी, ईवीएम हैक हो गई। ये नहीं कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने दिल हैक किए हुए हैं, और वो सरकार चलाना भी जानते हैं और जिहादियों को पेलना भी जानते हैं, हमारे बाबा।